Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Rada from mathemaths.com. Let's start with question number 2 of exercise number 4.3. The statement of the question is 3x plus 7 over x square plus 1 into x plus 3. इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करना है। इसके अंदर यहाँ पे क्योंकि अब x स्क्वायर प्लस 1 है, अब x की पावर है 2 और x की पावर 2 इसको हम फर्दर यानी इसे जो है ना स्प्लिट अप करके x प्लस यानी इसे रिड्यूस नहीं कर सकते, x की पावर को 1 में चेंज नहीं कर सकते। अगर तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 होता तो हम इसे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इसे जो है ना वो पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 है और इसी तरह से हमने लेके चलना है। तो इसका तरीका अगर कुछ इस तरह से होता है कि जिस वक्त हम अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन आप यहाँ पे यूज करते हैं तो इसके अंदर जो पावर इस तरह से यानी कि क्वाड्रेटिक हो, पावर्स यानी सेकंड पावर हो, और तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं कि ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी ओवर एक्स प्लस 3। यहाँ एक चीज जो इम्पोर्टेंट मैं बताता चलूं कि यहाँ पे कहीं भी कतन ऐसा नहीं है कि हम रिस्ट्रिक्टेड है कि ax प्लस बी के नीचे इसको लिखना है और सी के नीचे इसको लिखना है, ऐसा नहीं है। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a ओवर एक्स प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। खैर ये मैं कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जा रहा। जहां पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा वहां पे आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यानी एक्स स्क्वायर का ये मतलब है कि जहां पे सेकंड इसका जो है ना सेकंड ऑर्डर आ जाएगा यानी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर को हमने सॉल्व फिर इस तरह से करना है कि इसको हमने ए एक्स प्लस बी, अगर हम बी से शुरू कर रहे हैं तो बी एक्स प्लस सी, अगर सी से शुरू कर रहे हैं तो सी एक्स प्लस डी। तो ये जैसा कि ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी ओवर एक्स प्लस 3 आ जाएगा। अब हमने बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि हम लास्ट एक्सरसाइजेस में ये प्रैक्टिस करते आए हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 को हमने इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 3 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस सी ओवर एक्स प्लस 3 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ x प्लस 3 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया और ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। तो बाकी हमारे पास 3x प्लस 7 इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया ax प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब इसे जरा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 3x प्लस 7 इज इक्वल टू ax, जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ax स्क्वायर आ जाएगा, ax फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3ax आ गया, bx के साथ मल्टीप्लाई हुआ bx आ गया, b3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3b आ गया, साथ में यहाँ पे c x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो cx स्क्वायर, c1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास c आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब बड़ा सिंपल है कि यहाँ पे जिस तरह से हम लास्ट क्वेश्चन में करते रहे कि इसमें हम ये x प्लस 3 जो है इसको हम 0 इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये 3 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू माइनस 3 को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। यहाँ पे ये 3 इंटू ये x इज इक्वल टू माइनस 3, यहाँ माइनस 3 आ गया, प्लस 7 इज इक्वल टू ax प्लस बी इंटू यहाँ पे x की जगह माइनस 3 आ गया, सो ये माइनस 3 प्लस c इंटू ये x स्क्वायर है, ये माइनस 3 का स्क्वायर आ गया प्लस 1, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा प्लस 1 इंटू c। अब ये देखिए ये माइनस 3 प्लस 3 0 है, 0 ने इस सारे को 0 कर दिया तो ये 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 c। अब ये देखिए यहाँ पे 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू माइनस 2
एंड c इज इक्वल टू यहाँ 10 इक्वल साइन की साइड पर आया तो डिवाइड हो गया, तो ये -2/10, सो c इज इक्वल टू -1/5 आ जाएगा। अब हम c की वैल्यू जो है वो कंप्यूट कर चुके हैं। बाकी की वैल्यूज हम यहाँ से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम बाकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो बाकी वैल्यूज को कंप्यूट करने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं है इक्वल की साइड पे, तो ये तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a और यहाँ एक्स स्क्वायर का है c, सो ये a प्लस c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो हमने यहाँ पे a प्लस c इज इक्वल टू 0 आ गया। c की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू -1/5, सो c इज इक्वल टू -1/5। ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस आ गया, सो a इन -1/5 इज इक्वल टू 0। ये -1/5 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो +1/5 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कंपेयर किए थे, अब हम एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। तो अब देखें कि यहाँ पे इक्वल साइन के इस साइड पर यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 3, तो 3 इज इक्वल टू 3a प्लस b, 3a प्लस b ही आएगा क्योंकि बाकी तो हमारे पास कहीं x नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3a प्लस b। a की वैल्यू हमारे पास है 1/5 प्लस b, सो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3/5 प्लस b। ये 3/5 इक्वल की साइड पर गया तो ये माइनस आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू 3 माइनस 3/5। यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया, ये हमारे पास 5 आया, 5 और 3 मल्टीप्लाई हुए 15 आ गया, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12/5, सो b की वैल्यू हमारे पास 12/5 आ गई। अब ये a, b और c तीनों की वैल्यूज हम कंप्यूट कर चुके हैं। ये a, b और c तीनों की वैल्यूज को हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 जो थी इसके अंदर हम पुट करते हैं, यानी यहाँ a आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ b की वैल्यू और यहाँ c की वैल्यू, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलें इसके अंदर हम a, b और c की वैल्यूज को पुट अप करते हैं। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे a की वैल्यू है 1/5 इंटू एक्स प्लस b की वैल्यू है 12/5 प्लस c की वैल्यू है -1/5 ओवर यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 3। अब यहाँ पे हम यहाँ पे ऊपर इसका एलसीएम ले सकते हैं जो कि 5 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जी x प्लस 12/5 और यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा और ये 1/5 ओवर x प्लस 3। यहाँ पे ये 5 सिंपली इस x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/5 इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ पे भी इसी तरह से ये 5 सिंपली x स्क्वायर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 12/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी इस तरह से हमने इस इक्वेशन को इसके फ्रैक्शंस में चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।